नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आप लोगों को बताया फंडामेंटल प्रॉब्लम के बारे में, वहाँ पे हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने उस फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेक्निक हमने डिस्कस किया। और हमने वहाँ से ये देखा कि अगर हम सिंगल सोर्स चार्ज का इफेक्ट टेस्ट चार्ज पर अगर हम जान ले, देन यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी कैन फाइंड द टोटल इफेक्ट ऑफ ऑल द सोर्स चार्जेस कलेक्टिवली ऑन टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो हमें एक्चुअली क्या जानना है, हमें ये जानना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू ए सिंगल सोर्स चार्ज। तो आज इस लेक्चर में हम इसी को लेकर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे इसका आंसर कैसे मिलेगा कि ये आपका हो गया टेस्ट चार्ज Q, और यहाँ पे आपने चूज किया है सिंगल जो हमारा सोर्स चार्ज है। ठीक है, तो अब सोर्स चार्ज कितना फोर्स प्रोवाइड कर रहा है टेस्ट चार्ज पर। तो इसका जो आंसर है इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड इट इज गिवन बाय कॉलम्स लॉ। यहाँ पे मैं एक और चीज कंसीडर कर रहा हूँ कि हमारा सोर्स चार्ज है वो स्टेशनरी है। दैट मीन्स इसका जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है। माई सोर्स चार्ज इज एट रेस्ट, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमें किससे मिलेगा? कॉलम्स लॉ से। तो चलिए कॉलम्स लॉ लेकर हम बात करते हैं। तो पहले सपोज ये इसका पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है आर प्राइम, और ये हो गया हमारा टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर जो हो गया आर, और ये हो गया आर जो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में जो वेक्टर है। ठीक है, नाउ फ्रॉम द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर प्राइम। ओके, तो कॉलम्स लॉ क्या बोलता है? कॉलम्स लॉ हमें प्रोवाइड करता है कि द फोर्स जो है F दैट इज इक्वल टू Q, कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। यहाँ पे जो ये R है दिस इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो ये हमारा कॉलम्स लॉ है। ये F क्या है? F इज ए फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q ड्यू टू सिंगल सोर्स चार्ज स्मॉल q। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फोर्स आपका हो गया स्मॉल q, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आर स्क्वायर, और r, ये जो r है यहाँ पे मैंने लिखा है दिस r इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर r, और दिस इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर along the direction of this r vector. ओके, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसका वैल्यू है, अगर हम ऐसा यूनिट में कंसीडर करेंगे तो इन ऐसा यूनिट हमें बताया कि फोर्स का यूनिट क्या है, इज न्यूटन। ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट है तो यहाँ पे r है दैट इज मीटर, एंड चार्ज का यूनिट है कोलोम, दैट इज हम लिखते हैं c। और ये यूज करें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? इट इज 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, यहाँ से अगर हम निकालें न्यूटन मीटर स्क्वायर, इट विल बी कोलोम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर।
ठीक है। सो ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट का आपका ऐसा यूनिट में, ठीक है, ऐसा यूनिट में इसका जो वैल्यू है आपको। सो अब ये हमारा कॉलम्स लॉ हमें क्या प्रोवाइड किया कि फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू ड्यू टू ए सिंगल सोर्स चार्ज स्मॉल क्यू। अब यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, अगर सपोज वहां पे मोर देन वन सोर्स चार्जेस आर देयर और आप जानना चाहते हैं कि मोर देन वन सोर्स चार्जेस का टोटल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, तो उस केस में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो वहां तक उसमें जाने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूला से हमें क्या मिल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है। सिमिलरली द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, एंड ये हमको यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड का पता लगता है। सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके डायरेक्शन का भी मुझे पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन का आइडिया हमें ये जो यूनिट वेक्टर है ये बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है, क्योंकि आप अगर डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में क्या था कि Q एंड कैपिटल Q के बीच में जो वेक्टर था R वेक्टर, ठीक है। तो हमारा जो यूनिट वेक्टर आर कैब है उसका भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है। दैट मीन्स हमारा जो फोर्स है इसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। और अगर ये प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, जैसे ये जो Q एंड Q, इफ बोथ द चार्ज आर ऑफ सेम साइन, दैट मीन्स अगर दोनों चार्ज सपोज नेगेटिव है या दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है, तो उस केस में हमारा जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, दैट इज अलोंग आर वेक्टर। तो इस केस में अगर सोचिए Q पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q ड्यू टू Q, इसका डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, दैट इज इट इज रिपल्सिव, ठीक है। और अगर ये प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस सपोज नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब कि आइदर एनी वन ऑफ द चार्जेस ऑफ द अपोजिट साइड, जैसे Q अगर सपोज ये प्लस है और ये माइनस है, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि ये माइनस है ये प्लस है, तो इन दैट केस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप जब साइन पुट करेंगे फॉर्मूला में, तब यहाँ पे देखेंगे आप द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी, आपको मिलेगा नेगेटिव देन ऑफ यूनिट वेक्टर आर। इसका मतलब तो उन सेकंड केस में फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। दैट मीन्स इस सेकंड केस में आपका फोर्स होगा अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो चलिए अब मोर देन वन चार्जेस को लेकर हम बात करते हैं। तो सपोज आपके पास अगर कि देयर आर सो मेनी चार्जेस लाइक दिस कि Q1 Q2 और यहाँ पे आपने पकड़ लिया से QI, तो इस केस में अगर आप इसको पकड़ेंगे R प्राइम I इसका पोजीशन वेक्टर, और यहाँ पे पकड़े ये टेस्ट Q चार्ज, सो दैट इज R, तो इस केस में ये हो गया RI वेक्टर। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर हम यूज करें तो मैंने बताई है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि इंडिविजुअली आप हर एक चार्ज के केस में इफेक्ट निकालिए एंड देन ऐड ऑल द इफेक्ट्स इन ए वेक्टर वे, ठीक है। तो अल्टीमेटली जैसे पहले हम F1 फोर्स कैलकुलेट करेंगे, F1 फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें Q1 कंसीडर करना पड़ेगा एंड Q, ठीक है। तो इस केस में हम कॉलम्स लॉ अगर लॉ यूज करेंगे, क्योंकि कॉलम्स लॉ ने हमें बता ही दिया कि अगर आप सिंगल सोर्स चार्ज का इफेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑन टेस्ट चार्ज, तो उस केस में हमें कॉलम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करना है। तो F1 विल बी इक्वल टू Q1, हम लिखेंगे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे R1 स्क्वायर एंड देन इट विल बी R1 वेक्टर। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे F2, इट विल बी Q2, ठीक है। अभी यहाँ पे F1 है, अगर हमें F2 लिखना है तो हम यहाँ पे F2 लिख देंगे, ठीक है। इट विल बी 2, देन इट विल बी 2 एंड इट विल बी 2। अगर हमें F3 कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे F3 एंड देन 3, ठीक है। इन ए सिमिलर मैनर हम जितने भी यहाँ पे सोर्स चार्जेस हैं, सब सोर्स चार्ज के लिए हम फोर्स का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग कॉलम्स लॉ। नाउ
अगर हमें अभी हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स विल बी according to superposition principle, it will be F1 plus F2 plus dot 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 and so on, Fi plus अगर आपके पास Fn, suppose there are n number of charges, then you can write the total force like this. तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, Q1 Q by 4 pi epsilon naught R1 square R1 plus Q2 Q by 4 pi epsilon naught R2 square R2 यूनिट वेक्टर एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्यू आई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई स्क्वायर आर आई एंड फाइनली आप यहाँ पे लिखिए क्यू एन क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन स्क्वायर आर एन। ठीक है, सो ये हो गया हमारा टोटल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू ड्यू टू ऑल द सोर्स चार्जेस। तो इस फॉर्मूला तक आप क्या देख रहे कि हमें पहले कॉलम्स लॉ का यूज किया, कॉलम्स लॉ के हेल्प से हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया कि अगर कोई भी सिंगल सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो हम कैलकुलेट कर लिए, और देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके हमने क्या किया कि अगर देयर आर मल्टीपल सोर्स चार्जेस, ठीक है, तो उस केस में हम टोटल फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेनली अगर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में यही दो जो मैंने अभी बताया कि एक कॉलम्स लॉ और एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यही दो मेन चीजें हैं। बाकी अभी जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा यही फॉर्मूला आपका मेन है, बाकी इसी का वेरिएशन कर करके हम आगे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लेक्चर को एंड तक देखिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।